अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यस बाजी। ओ आप ही बेटा बस हम अकाउंटेबिलिटी के प्रिंसिपल कर रहे थे और अनफॉर्चुनेटली नेट ऑफ हो गया आपका। कोई बात नहीं। अच्छा जी, ये मैं आपको, उसने हमें विद रेफरेंस टू अकाउंटेबिलिटी प्रिंसिपल विद रेफरेंस टू रूलर्स बोला है, मतलब कैलिफ्स के अकॉर्डिंग होगा आपका। कैलिफ्स हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी और हजरत अली, इनके बिहाफ पे जी उनका क्या सिस्टम था या ओवरऑल ओके। अकाउंटेबिलिटी का क्या है। अकाउंटेबिलिटी इन इस्लाम होती क्या है, पहले तो आपको डेफिनेशन में बेसिक चीज करा देती हूँ। अकाउंटेबिलिटी जो है ना वो ये कि वी आर अकाउंटेबल टू अल्लाह। पहला एक तो ये कि, दूसरी ये कि आपको जो है जो भी डिस्क्लोज या कंसील करना है उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है एज पर कुरान एंड सुन्नह। उसके बाद तीसरी चीज है कि अकाउंटेबिलिटी में एक अल्लाह ताला की जात है। क्या करना है आप ही? कंसील या डिस्क्लोज करना है, वो एज पर कुरान एंड सुन्नह ही होगा। कंसील इसमें हदीस वगैरह देनी है मुझे? ये मैं आपको डेफिनेशन बता रही हूँ कि अकाउंटेबिलिटी में क्या क्या फ्रेमवर्क, तीन चीजें होती हैं, तीन एलिमेंट्स होते हैं। एक अकाउंटेबिलिटी टू अल्लाह होती है, दूसरी इसमें डिस्क्लोजर या कंसीलमेंट जो है वो अल्लाह ताला ही जाहिर और पोशीदा का वो है। तीसरा ये कि अल्लाह ताला इन हर चीज पे कादिर है, अल्लाह ताला के पास सारी पावर है। ठीक है, मतलब अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि वी आर अकाउंटेबल टू अल्लाह। सही है, ये बात समझ आई है आपको? जी। अच्छा जी। उसके बाद जो है उसमें कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको हमने वो करना है। अच्छा मैं आपको यहाँ पे बताने लगी थी, वो तब भी उधर से ही रहेगी बात, इससे पहले के डेफिनेशन के बाद आपकी दूसरी चीज आएगी टाइप्स। टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? पहली टाइप होती है पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, दूसरी आपकी होती है सोशल अकाउंटेबिलिटी, तीसरी आपकी होती है लीगल अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, ये मोटी मोटी चीजें हैं। सही है। अब चूंकि आपको कुरान और हदीस के मुताबिक तो आपको मिल जाएगा, मतलब डेटा वो तो बुक्स में भी इजीली अवेलेबल है। आप ही हदीस बहुत मुश्किल से मिलती है, बहुत। तो कोई बात नहीं, एक भी मिल जाए तो खैर है। अगर बुक में ही देखिए, बुक में नहीं है तो क्या किया जा सकता है ही नहीं। अब तो नहीं, बुक में भी मतलब इतनी ज्यादा नहीं दी हुई, और जो दूसरी बुक्स अगर आप लेते हो पढ़ने के लिए उसमें भी ज्यादा नहीं दी हुई, मतलब आयात में बड़ा इशू, छोटी छोटी है ना, तो इसलिए मैंने कहा कि जो चीज हमारे पास अवेलेबल है हमने तो उसके ही अकॉर्डिंग करना है ना, हमने उससे बाहर तो जा नहीं सकना। ठीक है, तो हमने उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर ही रहना है। जैसे एक हदीस मेरे पास इधर जो है, जो मुझे बहुत याद रहती है कि मैं उसकी इंटरप्रिटेशन बल्कि इसकी एग्जैक्ट इंटरनेट से देख के आपको बता देती हूँ। होल्ड योरसेल्फ।
ये आपकी उस बात से है कि आप कह रहे हो जो हदीस में मिलती है। एक आध तो मिल ही जाती है और एक आध ही काफी एक होती है। आध मिल जाती है, एक आध हदीस मिल जाती है। आयत का जो शॉर्ट शॉर्ट आयत होती है ना, आपने कहा था वो भी आपको एंटर करोगे वो गूगल में मिल जाती है। ये मैं बात मिल के लिए जाती देखा है। है। मैं अभी आपको निकाल के दिखाती हूँ बेटा। Can you wait? ये मैं अब आपके लिए निकाल के दिया तो सामने ही आ गई है। क़यामत का जो कॉन्सेप्ट है वो अकाउंटेबिलिटी की बेस पे तो है, ठीक है। इससे रेलिवेंट मैंने आपके साथ एक आर्टिकल भी शेयर किया है, वो भी आपने पढ़ना। सही है। उससे आपको आयात और अहादीस और करंट जो है ना वो निकल आएगा। क्रिटिकल एनालिसिस भी आपको इसी से हो जाएगा। आप ये मैंने क्या कहना था आपको? जी बेटा, जी मैं 2 मिनट। इस्लाम में जो प्रिंसिपल्स है ना वो मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देती हूँ। जस्टिस होना चाहिए, ये रूलर्स को चाहिए, हर एक के साथ जस्टिस होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ सबके लिए सेम होना चाहिए। फिर इक्वालिटी होनी चाहिए। वो ये है जो हर एक में होते हैं लेकिन जरा एंगल से। इक्वालिटी, ट्रांसपेरेंसी, अक्रॉस द बोर्ड। अभी एक बात सुने, ये जो अकाउंटेबिलिटी वाला टॉपिक है वो आउटलाइन में से आपने कौन से चैप्टर में से मतलब निकाला है? बेटा सिलेबस से निकाला है मैंने। कौन से चैप्टर से जी बताइए? कौन सा सिलेबस? अब ये आप बुक देखोगे तो आपको मिल जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली। मैंने अभी सब्जेक्ट की जो आउटलाइन है वो मेरे पास है, वो मैं देख रही थी कि अगर मैं अकाउंटेबिलिटी का चैप्टर पढ़ के देन इस टॉपिक पे आऊँ तो ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी मुझे। खैर बेटा मैं आपके लिए निकाल ही देती हूँ। ठीक है, CSS इस्लामिक स्टडीज का सिलेबस। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शायद इसमें होगा। हाँ इसमें है जी। बेटा ओके मैं खोलूंगी तो सही फिर ही सही। मैं आप आई वुड बी एट द बेटर पोजीशन के किस चीज की आप बात कर रहे हो। अब मैंने अभी तो बैठ के नहीं बनाया ना, तो मैंने तो पहले का नहीं स्केड्यूल बनाया नहीं, हुआ। वो बात आपकी सही है, लेकिन अरे थोड़ा मतलब हो रहा था कि नहीं बेटा अकाउंटेबिलिटी मैं पढ़ देख रही हूँ। लेती हूँ। बेटा पैनिक ना हुआ करे ना, रिलैक्स रहा करे। अभी मैं निकाल मैंने आपके बस लिए कहने का मैं आपसे पूछ रही हूँ नहीं जस्ट। नहीं, ये मैंने आपके लिए निकाल लिया ना। ये देखिए अकाउंटेबिलिटी, ये देखिए सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन इस्लाम। मिल गया आपको? कहाँ है आप? बेटा ये मैंने सिलेबस खोला और सिलेबस के अंदर से मैंने थर्ड में लास्ट हेडिंग है। स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ये देखिए इस्लामिक स्टडीज का सिलेबस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, उसमें आखिरी जी जो सही है। सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन इस्लाम। थोड़ा ना आंखें खोलिया करें, आपको सब कुछ मिल जाएगा, तसल्ली किया करें। नहीं हाँ, मैं आपको यही कह रही थी कि ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो है चैप्टर इसी में ही होगा। अब ये देन मिल गया मैं है आपको देख के अब बताती आगे हूँ। चले। अब आगे चले हम। जी जी जी। अच्छा ये व्हाइट बोर्ड पे वापस आते हैं। इसमें इस वाले चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो ये चीज हो जाएगी। ये मैंने आपको मोटी मोटी सही चीजें है। करवा दी हैं, ठीक है। इसके अलावा आउटलाइन हमने पहले डिस्कस की है। और 3 आपने अहादीस लिखनी है, 3 आपने एक 2 भी मिल जाए, 1 भी मिल जाए, 1 तो मैंने फिर लिख दिया है। 2-3 हो जाए वेल एंड गुड है। 2-3 आयात हो जाए। उसके बाद छोटा सा जैसे आपने पहले शुरू में मॉर्निंग में किया, बस इतना से ही काम है, ठीक है। एनी क्वेश्चन? अब आपने इसको अटेम्प्ट करना है, तैयार करके अटेम्प्ट करना है। मुझे जो आपने आउटलाइन सेंड की है मुझे जस्ट उसको सॉल्व करना है।
जी बिल्कुल, जैसे पहले किया था। ओके। और कोई ऐड करना है पॉइंट, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं है तो सवाल देख के पूछती हूँ भला। बेटा आपको इसका जो है मैंने स्क्रीनशॉट भेज दी थी, आप उसको देख भेज रही हूँ। ये ले, चेक करें व्हाट्सएप किया। इंट्रोडक्शन भी हो गया, व्हाट इज व्हाट भी हो गया, टाइप्स भी मैंने आपको करा दी, प्रिंसिपल्स भी बता दिए, एज पर कुरान कैसे निकलेगा वो भी बता दिया, सुन्ना क्रिटिकल एनालिसिस कंक्लूजन, दैट्स ऑल। अच्छा, ये जो टाइप्स आपने लिखी हैं, इन टाइप्स को मैं पॉइंट्स के लिहाज से लिख जैसे आपने मॉर्निंग में किया था ना, उनकी एक एक ओके। दो लाइनें बस लिख दें। और प्रिंसिपल्स, सॉरी प्रिंसिपल्स तो प्रॉपर आंसर है, इसको तो प्रॉपर पैराग्राफ मिलेगा ना, एक जस्टिस पे, पैराग्राफ्स में लॉ लिखना पे, है। इक्वालिटी पे, ट्रांसपेरेंसी पे। ओके। और इनमें आयात वगैरह, हदीस वगैरह देनी है? मैंने आउटलाइन में लिखा है तो देनी है। यस, आंसर इज यस, 3 से 4। 3 से 4। आप ही मुझे ना प्रिंसिपल्स का थोड़ा समझ नहीं आया, थोड़ा मुझे इस पे समझा दें। बेटा प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी जो है ना, रूलर्स के लिए या जो भी है, वो नॉर्मल वाले ही प्रिंसिपल है अकाउंटेबिलिटी के। अकाउंटेबिलिटी होती क्या है? यू आर आंसरेबल, ठीक है, आंसरेबल फॉर व्हाट? वो ये कि अगर आप जस्टिस एज अ रूलर जस्टिस नहीं करेंगे तो आप अकाउंटेबल है ना, आपने सबके लिए जस्टिस करना है। अमीर जैसे हजरत आयशा को भी चोरी का इल्जाम आया था, तो कहा था कि हजूर पाक ने, किसी बंदे ने चोरी की थी तो उन्होंने कहा था खुदा की कसम अगर मेरी बेटी भी चोरी करती तो उसके भी हाथ काट दिए जाते। तो ये जस्टिस है, सबके लिए सेम प्रिंसिपल है। रूल ऑफ लॉ ये है कि आप रूल ऑफ लॉ में इस बात को एक्सप्लेन करते हो, जो रूल एक बंदे के लिए ना वो सब पे प्रिवेल करे, ठीक है। और इक्वालिटी ये है कि जितने भी, भले ही वो काफिर हैं, भले ही वो मुशरिक हैं, भले ही वो मुसलमान हैं, सबको इक्वल कंसीडर किया जाए। किसी को किसी पे, इसमें यहाँ पे आप एक चीज कोट कर सकते हैं, खुतबा हिज्जतुल विदा, किसी अमीर को किसी गरीब पे, किसी गरीब को किसी अमीर पे कोई फजीलत हासिल नहीं है, सिर्फ तकवा है जो कि इसका है। जब आप बेटा कंटेंट पढ़ोगे ना बुक से, कल आप इज्तिहाद इजमा बुक से पढ़ा है तो आपने कर लिया ना जी, ठीक है। ये आपको आप जस्ट जी बताइए। जी मैं ये कह रही थी कि देखें, आपने जैसे मतलब थोड़ा डिफाइन कर दिया जस्टिस को, फिर जस्टिस को आपने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक रेफरेंस दिया। इट वाज लाइक नॉट आयात और कोई मतलब स्पेसिफिकली नहीं था, जस्ट एक आपने ओवरव्यू दिया था। तो इस तरह से रेफरेंस हम दे सकते हैं, क्योंकि हर वक्त तो हदीसें और आयात याद नहीं रहती ऑब्वियस ना, बेटा, तो सो ऑब्वियस, नेचुरल जी एंड जस्ट कॉमन सेंस, इट्स कॉमन, बिल्कुल दे सकते हैं हर चीज के लिए। तो मैंने आपको कहा टोटल 3 से 4 देनी है, और वो आप उस वाले पार्ट में 2 तो मैंने, 3 तो मैंने बता दिए जी, मैं काफी है वो भी। एक ओके। मैंने खुतबा और हिज्जतुल आज विदा बता जो दिया, एक मैंने वाकया बता दिया, और एक मैंने हदीस लिख दी जी। सही है, वाकया बता सकते हैं, हदीस बता सकते हैं। और मैं जो आज मैंने आपको आयत वगैरह सेंड की थी ये आंसर में, उसमें वर्सेस वगैरह मैंने मेंशन की थी। तो लेट्स सपोज अगर मुझे वर्स याद नहीं है तो वहाँ क्या लिख सकते हैं? बेटा वो तो आपको याद करनी पड़ेंगी ना, वो एक याद इस्लामिक करनी स्टडीज पड़ेंगी। के पेपर की एक बेसिक नेसेसिटी है कि कुरान अहदीस वगैरह देनी है आपने। और वो कह भी रहा ओके। है, जुबानी कलामी नहीं करना, उसने कहा है आपको कि वो मार्क्स ही नहीं देगा, वो कह तो रहा है आपको कि आपने कुरान और हदीस की रोशनी में लिखना है। और वो कितने सुनहरी हरूफ से आपको बताया, वो खुद कह रहा है कि मुझे चाहिए। सही है। वर्स वर्स नंबर बस याद रखने, बाकी जो भले मतलब ही कौन आप सी वर्स आयत नंबर में भी याद चली ना हुई है। रखो, भले ही आप सूरत नंबर भी याद ना रखो, भले ही आप अरेबिक भी ना याद रखो, आप बस उसकी ट्रांसलेशन, उसकी इंटरप्रिटेशन वही बता दो, दैट्स फेयर इनफ। सही है।
मतलब जो मैंने आयात वगैरह मतलब अरबी की जो ट्रांसलेशन है वही याद रहे, सो इट्स इनफ जस्टिफाई करने के लिए आंसर को। एक ही बात है, दोनों में से सही है, जो चीज लिख सकते हो लिख लो, दोनों आती दोनों सही लिख है। लो। अच्छा, बस ये मैंने पूछना था कि क्योंकि इंसान है, आप समझ सकती हैं कि वर्ड्स कभी याद ना रहे, गलत तो नहीं मेंशन कर सकते हम, तो इसका कोई अगर अल्टरनेटिव वे है तो will आप be जस्ट better। ट्रांसलेशन या उसकी इंटरप्रिटेशन बता दें आपके एज पर, जब एग्जैक्ट आता है इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखे नहीं आता, आप वैसे लिख दो सिंपल कि कुरान की रूह से ये लिखा है एज पर द कुरान, ना एग्जैक्ट लिखो। लेकिन फिर अच्छा, आपको मतलब ऑब्वियसली मार्क्स कम मिलेंगे ना, मैं आपको कह रही हूँ कि वो नेसेसिटी है। तो अभी आप लर्निंग स्टेज पे कर लो ना यार, 3 3 जी याद जी, करनी है, क्या हो गया, 3 3 कर सकती हो आप, मैनेजेबल है। आप ही कर तो सकते हो, लेकिन मुझे एक ना बात समझ नहीं आई कि मतलब ये इतने सारे टॉपिक्स हैं, हर टॉपिक के तो लिए बेटा मतलब अलग सीएसएस भी अलग तो फिर आप कर क्या रही हो होता ना, सीएसएस भी तो कर रही हो है। ना, मैं उस कर हिसाब रही से हूँ, तो कर। लेकिन ये बाकी सारे टॉपिक्स के लिए मुझे आयात से याद करनी होगी। बेटा आपको एक वक्त आएगा, सारा कुछ ओवरलैप होना शुरू हो जाएगा, सब कुछ याद हो जाएगा, आप कल की फिक्र में आज क्यों अपना स्पॉइल करते, कल तक तो आप उस क्वेश्चन के लिए भी लेके परेशान थी, हो गया ना। चीजें करने से होती हैं, जुबानी कलामी कुछ भी नहीं होता। और कुछ? चले, सही है। नहीं और कुछ नहीं है, बस ये पूछना था कि कब तक आपको सबमिट करवाना है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। अभी जी, कब तक सबमिट करवाना है? आपकी अपनी मर्जी, मैंने आपको कहा आप 1 हफ्ते के अंदर कभी भी करवा सकते हैं। अगली क्लास आपकी तब होगी जब है, तो आपकी ये 10 टॉपिक्स थी ना जो हमने करने हैं मेजर। अच्छा, और बेटा ये इसके अलावा? जी, पहले ये 10 कर लो, सही फिर है। इट विल मेक सेंस। प्लीज आप जरा होल्ड किया करो, तहम्मुल लेके आओ। 10 तो कर लो पहले, भी तो दूसरे पे पहुंची हो। 10 कर लो, वो 10 काफी होंगे फिलहाल, फिर पास पेपर करेंगे, फिर उसके बाद कुछ रह जाएगा तो आप सिलेबस भी देख लेना, बट फिलहाल सही 10 है। तो करो ना। ओके आप ही, ओके। ओके बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।